हर कली फूल नहीं बन पाती, हर कली फूल नहीं बन पाती और हर पाषाण मूर्ति नहीं बन पाती। मेरे प्यारे बंधुओं, हर बूंद सागर नहीं बन पाता और हर मिट्टी मंगल कलश नहीं बन पाता। आज उत्तम संयम का पावन दिन है, शुभ अवसर है। संयम का अर्थ होता है आत्मनियंत्रण, यानी जिससे अपनी आत्मा दुर्गति में ना जाए, अपनी आत्मा में देखना, अपनी आत्मा का कल्याण करना, बाहरी वस्तुओं पर ध्यान नहीं जाना। संयम का अर्थ होता है 5 इंद्रिय और 1 मन पर नियंत्रण करना और षटकाय जीव की मन से, वचन से, काय से, क्रिया से, कार्य से, अनुमोदना से उनकी रक्षा करना, यानी उनकी विराधना ना हो, उसको क्या कहते हैं? उत्तम संयम है। अब 5 इंद्रिय और 1 मन और षटकाय जीव। तो षटकाय जीव क्या है? षटकाय जीव किसे कहते हैं? तो 5 अस्थावर और 1 त्रस जीव को क्या कहते हैं? षटकाय जीव। अब मुनि 5 अस्थावर की विराधना ना हो, यानी उसकी रक्षा कैसे करते हैं? एक साधु कैसे करते हैं? तो 5 अस्थावर क्या है? पृथ्वी काय, जल काय, वायु काय, अग्नि काय और वनस्पति काय। इसकी रक्षा एक साधु कैसे करते हैं? अब जल की रक्षा कैसे करते हैं साधु? तो कच्चे जल का प्रयोग साधु नहीं करते, कच्चे जल का साधु प्रयोग नहीं करते। उतना ही जल का भी प्रयोग करते हैं। कौन से जल का प्रयोग करते हैं? जो प्रासुक हो, जिसकी अपनी एक मर्यादा हो, उसका भी उतना ही यूज करते हैं जितना होना चाहिए। फालतू उसका उपयोग साधु नहीं करते। जल और कौन सा शुद्ध माना गया है? अब मान लो कोई कहता है कि महाराज जी बताओ, अब आपका बिहार चल रहा हो, वहां श्रावक नहीं है, अगर वहां आपको जंगल जाना हुआ, जल की जरूरत पड़ी, तो वहां कैसे व्यवस्था होगा? क्या करोगे? तो सबसे पहले उनके लिए हमारा कहना है, एक साधु का कहना है कि बंधु, जब किसी साधु का विहार होता है तो श्रावक अपनी बुद्धि, अपनी विवेक से साधु के कमंडल को भर देता है। अगर मान लो नहीं भरता, किसी कारणवश भूल भी गया, तो बहता पानी भी शुद्ध माना गया है, बहता पानी भी शुद्ध माना गया है। लेकिन उसमें भी क्या, जल तो लिया, लेकिन वहां जल उपयोग करने के बाद वहां का जल वहीं छोड़ देना। जल कौन से लेना? जिसमें किसी का स्वामित्व ना हो,
यानी किसी में उसमें उस जल में किसी का अधिकार न हो। तो नदी में किसी का अधिकार नहीं होता। नदी सार्वजनिक होता है, वो सबके कल्याण के लिए रहता है, इसलिए उसमें किसी का अधिकार नहीं होता। इसलिए साधु वहां से बहते पानी को, बहते जल को ले सकते हैं, लेकिन वहां का जल वही छोड़ देते हैं। अब वायु की रक्षा कैसे करते हैं साधु? तो वायु माने क्या? बोलो ना, हवा। अब जो प्राकृतिक हवा है सिर्फ वही साधु ग्रहण करते हैं। अब कितना भी गर्मी हो, कैसा भी गर्मी हो, वो कूलर, एसी, पंखा का प्रयोग साधु नहीं करते, उनका त्याग रहता है। किसका त्याग रहता है? थोड़ी जोर से बोलो ना, साधु का। वो पंखा, कूलर, एसी नहीं लेते, इसलिए वो उनका त्याग रहता है, जिसके कारण वायु की क्या करते हैं? रक्षा करते हैं। अब अग्निकाय की रक्षा कैसे साधु करते हैं? तो चाहे कितना भी ठंडी हो, पाला क्यों न पड़े, लेकिन वो अग्नि का उपयोग नहीं करते कि अग्नि जला दिया, उसकी गर्माहट ले लिया, तो साधु ऐसा नहीं करते। वो हीटर का उपयोग साधु नहीं करते, जिससे हिंसा हो। अगर आप पंखा चला रहे हो, उसमें भी हिंसा है। अग्नि जला रहे हो तो उसमें भी हिंसा है। तो जिससे हिंसा हो, उस चीज का साधु का त्याग रहता है। इसलिए अग्नि, हीटर और बहुत से आजकल आधुनिक आने लगे हैं, उसका साधु उपयोग नहीं करते। अब वनस्पति काय जीव की रक्षा साधु कैसे करते हैं? तो साधु किसी पेड़ पत्ते को फालतू नहीं तोड़ते, किसी फूल पर साधु नहीं चलते, किसी घास पर साधु नहीं चलते। आपको पता है या ना हो, एक तिनके में घास के, आप क्या क्या बोलते हैं? घास ही बोलते हैं, क्या कुछ बोलते हैं? क्या? चारा। हमारे यहाँ घास बोलते हैं और दूब भी बोलते हैं, और आपके यहाँ चारा बोलते हैं। तो एक छोटे से तिनके में भी लाखों जीव रहते हैं। इसलिए साधु ना तो घास पर चलते हैं, ना तो फूल पर चलते हैं, और ना ही पत्ते पर चलते हैं। क्यों? क्योंकि इस पर चलने से हिंसा होता है। ऐसा करने से वनस्पति काय की रक्षा करते हैं कौन? साधु। अब पृथ्वी काय की रक्षा साधु कैसे करते हैं? तो साधु जमीन को खोदते नहीं है। अब कोई कहा कि बताओ महाराज जी, आपका बिहार चल रहा है, अब उस समय आपको जंगल जाना हुआ, तो अब आपको शुद्धि करना होगा, तो क्या करोगे? तो मिट्टी तो लेते हैं साधु, वही की मिट्टी वही छोड़ देते हैं, वहां से मिट्टी लेकर जाते नहीं हैं, वो खोदते नहीं हैं। ऐसे ही दो इंद्री, तीन इंद्री, चौर इंद्री और पंच इंद्री जीव की जैसे भी होता है, साधु उनकी रक्षा करते हैं। ये उस जगह की बात है जहां का राजा कभी रावण था, कहां का? लंका का। तो सबसे पहले वहां से मोक्ष कौन गए? लंका से सबसे पहले मोक्ष कौन गए? जो तीर्थंकर से पहले भी गए। कौन?
कुंभकर्ण। हमने क्या पूछा, लंका से मोक्ष कौन गए, और वो भी तीर्थंकर से पहले उन्हीं के बेटे कौन, अनंत वीर। कहां से मोक्ष गए, लंका से। तो उनका समोशरण लगा था, तो उनके समोशरण में रावण गया, उनके उपदेश को सुना, संयम को सुना कि ऐसे धारण करना चाहिए। इस संयम को धारण करने से स्वर्ग और मोक्ष पद तक भी मिलता है। इसी संयम को धारण करने से तीर्थंकर पद भी प्राप्त हो सकता है। तो रावण ने क्या किया, बोले भगवान आज से हम भी संयम को धारण करते हैं, और क्या नियम लेते हैं कि आज से हमारा भी परिस्त्री का त्याग रहेगा। कोई भी स्त्री अपनी स्वेच्छा से हमारे पास आएगा, कोई बात नहीं, लेकिन हम उसके साथ अपने से गलत कार्य नहीं करेंगे, हमारा परिस्त्री का त्याग रहेगा। अब रावण ने प्रतिज्ञा लिया, याद रखना रावण कहां चला गया, नरक चला गया। उसके जैसा ज्ञानी, उसके जैसा भक्त न तो हुआ है और ना तो आगे होगा, लेकिन फिर भी कहां चला गया, नरक चला गया। जबकि रावण ने सीता को टच भी नहीं किया था, लेकिन फिर भी कहां चला गया, नरक। लेकिन उसने जो संयम का व्रत लिया था, जिसके प्रभाव से आने वाले वर्तमान के क्या होंगे, तीर्थंकर होंगे। कौन सा नियम लिया था कि संयम धर्म का पालन करेंगे, हमारा परिस्त्री का त्याग रहेगा। वही सीता जी का जो हरण किया था, वही सीता जी जो स्वर्ग में जाके अच्युतेंद्र इंद्र बने थे। तो जब रावण नरक में पड़ा था, तो उस समय अच्युतेंद्र इंद्र उसके प्रभाव से जो उसने नियम लिया था, नरक में भी आया। कहा, रावण के पास, और क्या कहा, उसे सम्यक दर्शन ग्रहण करा दिया। किसको, रावण को। किस लिए, जो उसने एक नियम लिया था। याद रखना, छोटे छोटे नियम एक दिन बहुत बड़ा विशाल बन जाता है, छोटा छोटा बूंद एक दिन सागर बन जाता है। याद रखना कि संयम से युक्त मुनिराज, संयम से युक्त मुनिराज जो चतुर्थ काल में 1000 वर्ष तप करने के बाद जो उनके कर्मों की निर्जरा होती थी, क्या कहा कि चतुर्थ काल में जो मुनि 1000 वर्ष तक तपस्या करते थे, उस तपस्या के प्रभाव से अपने कर्मों की निर्जरा करते थे। आज भी वही है, लेकिन आज क्या है, आज वो 1001 वर्ष के बराबर है। जो आज मुनि अपने संयमी से अपना जीवन यापन करें, वही प्रभाव आज जो चतुर्थ काल में 1000 वर्ष तक तपस्या करने के बाद उनके कर्मों की निर्जरा होती थी, आज वही अगर साधु अपने संयम से चले, अपने रास्ते से चले, अपने मार्ग को प्रशस्त करे, तो आज वही 1 वर्ष में अपनी कर्मों की निर्जरा कर सकता है। रावण को
दशानन भी कहा गया है। उसके याद रखना, जैन दर्शन के हिसाब से, अन्य मतों के हिसाब से बताया गया है कि उसके 10 मुख थे, लेकिन जैन दर्शन के अनुसार उसके पास एक ऐसा लॉकेट था कि जिसमें रावण जब अपना मुख देखता था तो उसका एक नहीं कितने मुख दिखते थे, 10। इसलिए जैन दर्शन के अनुसार उसको दशानन कहा गया है। आज का व्यक्ति कहता है कि भगवान, आज का जो संसारी जीव है वो संयम से नहीं रह पाता, तो हमारा उनसे कहना है, जो व्यक्ति कहता है कि संयम धारण नहीं कर सकता है, अब करना ना चाहे तो कैसे करेगा? आज का बनिया और आज का सरकार संयम धारण नहीं कर पाता। क्यों नहीं कर पाता? कि सरकार भटक गया है कहां? वोट के चक्कर में। सरकार संयम धारण क्यों नहीं कर पा रहा है? तो सरकार भटक गया है वोट के चक्कर में, और बनिया भटक गया है नोट के चक्कर में। इसलिए मेरे प्यारे बंधुओं, करना नहीं चाह रहा है और कह रहा है कि संयम कैसे धारण करें। याद रखना, मुनि अपनी संयम की रक्षा कैसे करते हैं? कछुआ देखा है आप लोगों ने? कछुआ जब चलने लगता है तो उसको चलते चलते जब उसको आभास हो जाता है कि हमारे ऊपर कुछ खतरा होने वाला है, कुछ बाधक वस्तु हमारे ऊपर आने वाला है, हमसे उसे खतरा है, तो वो कछुआ क्या कर लेता है? अपने चारों पैरों को और अपने मुंह को सिकुड़ लेता है। क्या कर लेता है? यानी उसको अपने अंदर कर लेता है। यानी क्या करता है? उनको अपने बस में कर लेता है, यानी उसको स्वतंत्र नहीं छोड़ता। इसी प्रकार उस कछुए की तरह मुनि भी अपने संयम पर कहीं से कोई भी आंच न आए तो मुनि भी अपने आप को अपने में क्या कर लेते हैं? सिकुड़ से जाते हैं। उदाहरण में शेर सुदर्शन का भी नाम आप लोगों ने सुना है। भगवान महावीर स्वामी का भी आप लोगों ने प्रसंग सुना होगा कि चाहे कैसी भी परिस्थिति रहा हो, वो अपनी संयम की रक्षा किया। उन्होंने अपने अहिंसा महाव्रत का पालन किया और आज हम लोगों को भी उन्होंने उपदेश दिया कि ऐसे ही आप भी किया करो। एक घटना उस समय की है जब भगवान महावीर स्वामी, देखो एक नहीं दो भव्य आत्मा भी यहाँ विराजमान है। संयम को धारण भले करें ना करें, कम से कम सुन तो रहे, उनकी आत्मा का भी तो कल्याण होना है। ये उसी को अच्छा लगता है जिसको धर्म किसको सुहाता है, किसको अच्छा लगता है, जिसको अपनी आत्मा का कल्याण करना होता है, तभी उसका उत्तम संयम धर्म मनाना सार्थक होता है। जिसको अपनी आत्मा का कल्याण नहीं करना है वो कौन होता है? मिथ्या दृष्टि जीव होता है। कहा भी गया है कि एक बार सांप का काटा हुआ व्यक्ति बच सकता है, लेकिन मिथ्या दृष्टि
नरक में जाने से कोई उसको नहीं रोक सकता। मिथ्या दृष्टिकोण, जिसको सम्यक दृष्टि पे विश्वास ना हो, जो सच्चे देव शास्त्र गुरु का अपमान करता हो, जो समाज के चार खंड लगाता हो, चाहे वो पंडित हो, ढोंगी और चाहे साधु, उसको नरक में जाने से कोई नहीं रोक सकता। अब भगवान महावीर स्वामी का बिहार चल रहा था और ऐसे नगर से निकलते हुए जा रहे थे जहां कभी किसी साधु का आगमन वहां नहीं हुआ था। तो गांव वालों ने कहा कि बताओ, एक ऐसा निर्लज्ज है जिसको शर्म भी नहीं आता, हमारी बहन बेटी के बीच में ऐसे दिगंबर वेश में जा रहा है। बहुत कुछ कह दिया गांव वालों ने, किसको? भगवान महावीर स्वामी को। लेकिन भगवान महावीर स्वामी उनको जवाब नहीं दिया। क्यों नहीं दिया? क्यों? अहिंसा को मानना, अहिंसा के मार्ग पर चलना, उपदेश देना तो सभी को आता है, पंडितों को तो खास तौर पे आता है उपदेश देना। अहिंसा के बारे में, अहिंसा के मार्ग पर चलने के उपदेश तो खूब आते हैं, लेकिन स्वयं नहीं चल पाता। स्वयं जो चलता है, जिनके कथनी और करनी एक होते हैं, वही साधु कहलाते हैं। अब भगवान महावीर स्वामी चलते जा रहे हैं, तो उनके मन में विचार आया कि अगर आज हम ऐसे चले जाएंगे तो इनको शिक्षा कैसे मिलेगी? आज हमारे जाने के बाद, आज हमें तो अभी अपशब्द ही बोल रहे हैं, कल जब कोई साधु इस नगर से गुजरेगा तो हो सकता है ईंट पत्थर भी चलाएं, तीर भी चलाएं, तलवार भी चलाएं। तो इससे अच्छा ये है कि इनको धर्म की शिक्षा दे दिया जाए। तो भगवान महावीर स्वामी वहां से थोड़ी दूर पर आगे बढ़े, बोले, मेरे प्यारे बंधुओं इधर आओ। अब गांव वाले सब दौड़े दौड़े आए, बोले, बताओ क्या बात है, क्यों बुलाया? शर्म नहीं आती? इस गांव में ऐसे जा रहे हो? तो भगवान महावीर स्वामी मुस्कुराते हुए कह रहे हैं कि बंधुओं, क्या बताएं, जो चीज आप हमें देना चाह रहे हो उस चीज का हमारा त्याग है, इसलिए हम आपका चीज ग्रहण नहीं कर पा रहे हैं। बंधु, एक बात और सुनो, अभी इसके पहले वाले गांव से हम आ रहे थे, तो जानते हैं वहां के गांव वालों ने क्या किया? बोलो। तो गांव वाले कह रहे, बता क्या किया, कौन से गांव से आ रहे हो? तो भगवान महावीर स्वामी ने कहा, एक गांव पड़ता है, कौन सा? बड़गांव। कौन सा? बड़गांव। तो वहां से जब निकले तो वहां के गांव वालों ने, पूरे समाज वालों ने क्या किया कि आए और खूब मेवा, मिष्ठान, अनेकों प्रकार के फल ले आए और हमें भेंट स्वरूप देने लगे। तो हमने नहीं लिया। तो गांव वाले कह रहे, क्यों नहीं लिया? तो बोले, बाबा ने कहा इसलिए नहीं लिया क्योंकि हमारा उस चीज का उस दिन के लिए त्याग था, इसलिए नहीं लिया। तो गांव वाले ने कहा, नहीं लिया तो इसमें कौन सी बड़ी बात हो गई, नहीं लिया तो नहीं लिया।
गांव वाले भगवान महावीर स्वामी से क्षमा मांगे, उनके श्री चरणों में पड़ गए, बोले भगवान हमें क्षमा करें, हमें समझ में आ गया कि आप कहना क्या चाहते हो, हमने कभी देखा नहीं था, आज पहली बार देखा, इसलिए हमें समझ में नहीं है। बंधुओं, संयमी व्यक्ति का हर जगह सम्मान होता है। संयमी व्यक्ति का हर जगह सम्मान होता है, चाहे वो बड़गांव रहे और चाहे बड़गांव के बाहर रहे। बंधुओं, आप भी संयम को धारण करें, आपके भी आत्मा का कल्याण हो, आपका भी मंगल हो। समय को देखते हुए हम अपनी वाणी को विराम दें। दो शब्द आपके बीच में कहना जरूर चाहूंगा। कहा गया है कि बहाना है तो ज्ञान की गंगा बहाओ। क्या कहा? बहाना है तो ज्ञान की गंगा बहाओ, जागे हो तो किसी और को जगाओ। मेरे प्यारे बंधुओं, परमात्मा को दिल में बाद में बुला लेना, पहले अपने आत्मा को दिल में बुला। आपके भी आत्मा का कल्याण तभी होगा जब हम आत्म नियंत्रण की भावना करेंगे, तभी हमारा उत्तम संयम का पर्व मनाना सार्थक होगा। जब तक हम अपनी आत्मा का कल्याण नहीं करेंगे, तब तक हमारा भला होने वाला नहीं है। याद रखना। फिर कहेंगे, क्या कहेंगे कि सरकार कहाँ भटक गया है? सरकार भटक गया है वोट के चक्कर में, और बनिया भटक गया है नोट के चक्कर में। नहीं भटके, अपनी आत्मा का कल्याण करें। आप भी मुनि बने, आप भी माता जी बने, जिससे आपके आत्मा का कल्याण हो। ऐसी भावना के